मैं आपको आज एक नए निज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। जो दोस्त हमारे न्यूज़ और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने अक्सर जगह बजगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम सुना होगा, या फिर आलमी नया निज़ाम। यह आखिर है क्या, आइए इसको जानते हैं। मैं हूँ डैनियल खान और आप देख रहे हैं डैनियल खान ऑफिशियल। एक बुक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके राइटर ए रैल्फ एपर्सन हैं। एपर्सन अपनी बुक के पेज नंबर 23 पर लिखते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का गोल कोई नई सोच नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। बताता चलूँ कि इल्यूमिनाटी एक तंजीम या कहें ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडम वेसॉफ्ट के ज़रिए 1 मई 1776 को वजूद में आई। इसके बारे में कभी और बताएंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे, या फिर ये सिर्फ एक ही इंसान की सोच थी, और अब कौन लोग हैं जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। फ़िलहाल ये जानते हैं कि इसको बनाने का मकसद क्या था। हमारे पास सभी कुछ था, इल्म भी था, सुकून भी था, पैसा भी था, तो इस नए निज़ाम को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर इसको बनाने का मकसद क्या था। वन वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ मकासद हैं, जिनमें से 4 मकासद ख़ास हैं। नंबर 1, इनकी चाहत है कि पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, रिलीजियस और कल्चरल पावर सिर्फ इन्हीं के हाथ में हो, क्योंकि जिस चीज़ को बदलना हो पहले उस पर कब्जा करना पड़ता है। ऐसा समझे कि मुजरिम को जेल में डालने का मकसद उसको गिल्ट फील करवाना होता है, ताकि वो आगे ऐसे गुनाह ना करे। जेल में जाते ही उस पर कब्जा हो जाता है, फिर उसको बदला जाता है। इसी तरह ये लोग इन तमाम फील्ड्स पर कंट्रोल चाहते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। दूसरा मकसद है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो। अभी तक बन नहीं पाई, लेकिन इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंडिया के लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आना एक ही गवर्नमेंट को है। हर साल इस गवर्नमेंट का हेट रेट इंक्रीज़ होते जाना और हर बार मेजॉरिटी से जीतना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। हाँ, आप लोग अगर चाहें तो इत्तेफाक कहकर आंखें ज़रूर बंद कर सकते हैं। तीसरा मकसद है वन वर्ल्ड रिलीजन, पूरी दुनिया में सिर्फ एक रिलीजन होना। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, इस दुनिया में इतने सारे मजहब हैं, उन सब के लिए एक रिलीजन आखिर कैसे बन जाएगा, या फिर जो नास्तिक हैं वो इस रिलीजन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हकीकत बात बताऊं तो ये काफ़ी हद तक हो चुका है। आप अपने मज़हब के दायरे में रहकर सोचें, क्या आप वही सब कर रहे हैं जो आपके मज़हब ने आपको बताया है? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कहीं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ ना दें। भगवा रंग का लिबास पहनकर, सर पर चुटिया रखकर अगर हम ऑफिस में बैठेंगे तो कैसा ऑकवर्ड लगेगा ना, और सब कितना बुरा सोचेंगे हमारे बारे में। यही हाल मुस्लिम्स का भी है। बियर्ड रखकर, इस्लामिक लिबास पहनकर अगर ऑफिस में बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये कौन से ज़माने से आया हुआ है, ये इंसान कितनी पिछड़ी सोच का है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप इस दौर में रहकर अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुइज्म को मानने वाली नई जनरेशन सालों साल मंदिर नहीं जाती। मुस्लिम्स पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, मगर उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो दरअसल ये आप अपने रिलीजन को भी छोड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके बताए हुए रिलीजन पर चल रहे हैं। चौथा मकसद है वन वर्ल्ड करेंसी। अब यकीनन आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि हर कंट्री की एक अलग करेंसी है, तो एक करेंसी कैसे बना लेंगे भला। आपने शायद अपने बुजुर्गों से सुना होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा, पहले सोना और चांदी ले देकर बिजनेस हुआ करता था। उससे पहले बार्टर सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान। पर सोना चांदी को रोकना या उससे बिजनेस करने को रोकने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किसी के जहन में ये था ही नहीं कि कागज़ का एक टुकड़ा हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कागज़ के टुकड़े बनाकर हम सब के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है। रातों रात जब चाहे चला दो, जब चाहे बंद कर दो, और बहाना दे दो करप्शन कम होगा। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पेज नंबर 23 में ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के 3 फील्ड्स में मेजर चेंजेस बताए गए हैं, फैमिली, वर्क प्लेस और रिलीजन में। फैमिली में चेंजेस बताए गए हैं कि होमोसेक्सुअल मैरिजेस लीगल हो जाएंगी। मैं यहाँ वही 2016 का सर्वे आपको बताना चाहूँगा। इंडिया में 2016 में 35% लोगों ने सेम सेक्स मैरिज को सही करार दिया और सिर्फ 35% लोग इसके अगेंस्ट थे और 30% लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान में भी ये सर्वे हुआ जिसमें 30% लोगों ने इसको सही कहा और 50% लोग अगेंस्ट रहे।
बाकी के रहे 20% लोग तो वो भी खामोश रहे। और ये हम जानते हैं कि गलत के खिलाफ ना बोलने वाला भी गलत होता है। एक चेंज ये भी कि पेरेंट्स का बच्चों पर कोई हक नहीं होगा। ऐसा हो भी रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों का फ़ोन तक नहीं उठा सकते। और चीज़ें तो दूर की बात, सारी वुमेन्स एम्प्लॉयड होंगी, कोई भी औरत होम मेकर बनकर नहीं रहेगी। डाइवोर्स बहुत ज़्यादा इजी बना दिया जाएगा, जो कि ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। शादी करना इतना इजी नहीं है जितना डाइवोर्स लेना है। वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी इंसान का कोई हक नहीं होगा, यानी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी। और जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले उसको अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है। इसलिए इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारे धर्म गैर कानूनी घोषित कर दिए जाएंगे। धर्म के मानने वालों को बंदी बना लिया जाएगा। अब सिर्फ एक नया धर्म होगा, इंसान और उसके दिमाग की पूजा की जाएगी। और इसमें एक कंडीशन ये है कि सारे लोगों को ये नया धर्म मानना ही पड़ेगा, यानी कोई कंडीशन नहीं, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन ये नया धर्म मानना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें।